लिखता भी है तो क्या लिखता है कि तोहर दोनों इंडिकेटर, अरे इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? एगो लिखता है कि होठलाली से रोटी बोर के, माने आप समझिए कि भाई पनीर है क्या, मशरूम है कि बोर लीजिएगा उसमें, तो रोटी होठलाली से नहीं बोर सकता आदमी। और उसके बाद ही लोग उसको जस्टिफाई करता है कि सुनिए होठलाली से बोरने वाला ही थोड़ा सा हम लोग मसाला डाल रहे बोलते समझ एकनी के लिखे ना आवेला, अगर एकनी के लिखे आई तो एगो बात तू बतावा, कौन लड़का रैंडम उठ के खड़ा हो जाए कही कि गाना हम लिख ले बानी? अब पवन सिंह इतना बड़का सुपरस्टार बात के सुन लेते हैं हम, चलो अरे भाई पवन जी आप मान लीजिए गाना नहीं चुराए हैं, तो आपको इस बात का बनता है काहे कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए उसको। आप ये बता काहे नहीं रही है कि हम नहीं चुराए हैं, आप काहे नहीं वो पत्र जारी कर रहे हैं? अरे आप उस पर मानहानि का केस कर दीजिए। वो मीडिया में आके बोल रहा है कि पवन सिंह चोर है, ठीक, तो पवन सिंह तो ब्रांड इमेज है, तो पवन सिंह काहे नहीं जाते हैं हाई कोर्ट में, कहते हैं पिटीशन डालते हैं कि हुजूर मेरा मानहानि का केस लीजिए, नीतीश राठौर हमको बदनाम कर रहा है। अरे भाई पवन सिंह लाइव आए थे होली के दिन, ठीक है, अखिया पूरा लाल था, कह रहे थे कि ए तोरा के बहुत मारब। अगला दिन पवन सिंह का एक बयान आया, अगले दिन उन्होंने कहा कि देखिए सबके लिए होली था, मेरे लिए भी होली है। मतलब वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि हम दारू पी के लाइव आएंगे, कि आइल बाड़ा तो पतई पर पानी झाड़ के जा। मतलब कौन पानी झाड़ के जाने की बात कर रहे हैं जी आप? तो समझिए सनी, पता है इन लोग का माइंडसेट जो है ना, इन लोग का माइंडसेट ही खराब हो चुका है। या तो ये सब चोरी करेगा, और अगर चोरी नहीं कर पाया तो इसके दिमाग में इतना ही बुद्धि है कि साया चोली ब्रा ब्लाउज पेटीकोट वहीं पर जाकर टिक जाएगा। आप सवाल पूछ दीजिए, अरे एक दो तो नाम नहीं लेंगे हम, इन लोग को कवर करवाएंगे आप लोगों से हम। ये सब कहता है कि आपको हक कौन दिया कि आप हमारे बारे में बोल रहे हैं? एक महिला कह रही है कि हम ऑर्केस्ट्रा वाला गाकर प्रसिद्धि पाएंगे, हम उसमें बड़ा का हुक खोलेंगे। पवन सिंह का स्टेज से वो इशारा, जिसमें वो गंदा इशारा करते हुए हाथों से अंगूठा दिखाते हुए बोलते हैं कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो मेरे इसके बराबर हैं। आज पवन सिंह पर पलटकर जैसी करनी वैसी भरनी वाला हाल हो गया है। पलटकर वही इशारा आज पवन सिंह के लिए दिखाया जा रहा है। एक छोटा कलाकार उनको बोल रहा है कि पवन सिंह मेरे इसके बराबर है। नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप, मैं हूं सन्नी मिश्रा और हमारे साथ है प्रशांत। आज उनसे बात करेंगे कि भोजपुरी में ये जो अश्लीलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो परंपरा है, क्या ये भोजपुरी से जाएगी? बार बार किसी छोटे कलाकार का गाना चोरी कर लिया जाता है। जब वो क्लेम करता है कि ये गाना मेरा था, तो भोजपुरी के जो बड़े स्टेब्लिश कलाकार हैं उनको जान से मारने की धमकी देते हैं, उन पर हमला भी करवाया। जैसा कि वो कलाकार बोल रहे हैं, नीतीश राठौर नाम है उनका, उन पर हमला करवाया गया है पटना में, और वो कैसे भी जान बचाकर भागे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहला बात पता है क्या है सनी, कि एकनी के लिखे ना आवेला, अगर एकनी के लिखे आई तो एगो बात तू बतावा, कौन लड़का रैंडम उठ के खड़ा हो जाए कही कि गाना हम लिख ले बानी? अब पवन सिंह इतना बड़का सुपरस्टार बात के सुन लेते हैं, तो इसमें आप मतलब ना, गांव में कहावत था कि आग लगता है तबे धुआं उठता है, बहुत पुराना कहावत है, तो ये बिल्कुल सच है। हम चलो अरे भाई पवन जी आप मान लीजिए गाना नहीं चुराए हैं, तो आपको इस बात का बनता है काहे कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए उसको। आप ये बता काहे नहीं रही है कि हम नहीं चुराए हैं, आप काहे नहीं वो पत्र जारी कर रहे हैं? अरे आप उस पर मानहानि का केस कर दीजिए। वो मीडिया में आके बोल रहा है कि पवन सिंह चोर है, ठीक, तो पवन सिंह तो ब्रांड इमेज है, तो पवन सिंह काहे नहीं जाते हैं हाई कोर्ट में, कहते हैं पिटीशन डालते हैं कि हुजूर मेरा मानहानि का केस लीजिए, नीतीश राठौर हमको बदनाम कर रहा है। लेकिन पवन सिंह तो नहीं गए, और पवन सिंह ही छोड़ दीजिए, नहीं पवन सिंह नहीं, जितना भी एस्टेब्लिश सिंगर है सब, ये सब छोटा छोटा म्यूजिशियन का, लिरिक्स राइटर का गाना उठाएगा सब, कल गा देगा सब, गाना हिट हो जाएगा, उसको क्रेडिट तक नहीं देगा। आप याद रखिए, पता है हम लोग आए काहे नहीं बढ़ पाए? हरियाणा वाला सब इंडस्ट्री बना लिया, पंजाब वाला सब बाप रे बाप क्या कर लिया जी। हम लोग के पास व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, हम लोग के पास रिसोर्सेज है, बड़का बड़का प्रोड्यूसर भोजपुरी फिल्म में सनी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग के पास कंटेंट नहीं है। अभी सुने दो चार न्यूज की रवि किशन कोई बड़का फिल्म बना रहे हैं, सोचो ना भाई, एक रवि किशन का फिल्म आया है, रिलीज करने वाले उसको पैन इंडिया भोजपुरी फिल्म आया है, तो ऑर्गेजम पर पहुंच जा रहे हैं ना भोजपुरी के लोग, अरे बाप रे मजा आ गया, हवा कर रहा है सब। लेकिन एक पहला फिल्म, एक फिल्म पता नहीं देखने में आगे वो रिजल्ट क्या आने वाला है, बस अनाउंसमेंट तक है। सोचो बात को, तो दिक्कत पता है क्या है, ये सब चोर है। अरे भाई पवन सिंह लाइव आए थे होली के दिन, ठीक है, अखिया पूरा लाल था, कह रहे थे कि ए तोरा के बहुत मारब। अगला दिन पवन सिंह का एक बयान आया, अगले दिन उन्होंने कहा कि देखिए सबके लिए होली था, मेरे लिए भी होली है। मतलब वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि हम दारू पी के लाइव आएंगे। अरे दारू पीजिए, गांजा पीजिए, चरस पीजिए, रोक थोड़ी रहे हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, आप दारू पीकर लाइव नहीं आ सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं कि बहुते मारब, आप गाना चुरा ले रहे हैं। और ये पवन सिंह की कहानी सनी नहीं है। देखिए नीतीश राठौर हो सकता है कि बहुत हिम्मत वाला है तो सामने आ गया है, कई लोग की हैसियत नहीं होती है कि उनसे लड़ सके। कई लोग आके पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, अवधेश
हम ही नहीं बोल रहे कि लोग चुराया है, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड लोग होते हैं उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। और ये सबूत है कि पटना में वो लड़का बोल रहा है कि हमको मारने का प्रयास किया गया, और इन लोगों के पास कंटेंट के नाम पर सनी कुछ नहीं है। कंटेंट के नाम पर ये लोग चरस बोते हैं, और जब कंटेंट खत्म होता है तो खोजता है सब गाँव गाँव कि बक्सर का कोई लड़का अच्छा गाना गा रहा है, उसको उठाते हैं, उठाए गा देगा, उसको हिट करवा देगा। तो ये लोग ऐसे ही काम करता है, ये लोग का मोडस ऑपरेंडी ही यही है। इसके पहले भी एक बार उन पे गाना चोरी का आरोप लगा था, और वो खुलेआम वो गाना यूट्यूब पे भी अपलोड था पहले से। गायक थे दीपक दिलदार, गाना उनके पास गया, काफी हिट हुआ, वो आदमी बोलता रहा। एक बार स्टेज शो में अब सरेआम दोनों आदमी एक जगह पे पहुंच गए। गाना तो हिट था ही, पवन सिंह को भी पता था कि हाँ ये गाना चोरी का है, तो वहाँ पे स्टेज पे उन्होंने सरेआम उनसे माफी मांगी, और तब एक लाइव में कहा था कि जितने भी वो कलाकार लोग, राइटर लोग लेके मेरे पास गाना आते हैं, हमको नहीं पता होता है, हम बड़े कलाकार हैं, हमको नहीं पता होता है कि वो गाना गाया हुआ है, और इसके चलते मेरे से गलती हो जाती है। आज के बाद से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं होगा, और जो भी लिरिक्स राइटर है वो गाया हुआ गाना लेके ना आए। फिर से दोबारा यही गाना गाया गया है, और वो जो कलाकार है जो नया ये हरी हरी ओढ़नी गाने पे जो क्लेम चल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पे हमला हुआ है, जिस एरिया का बता रहा है कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ उसके बारे में फुटेज निकल आएगा, मैं बच के जिस दुकान में गया आप उससे जाके पता कर लीजिए। तो ये जितने हिम्मत से आके वो बोल रहा है कि मेरे पे बार बार धमकी दिलवाया गया, मेरे पास कम से कम 5-6 लोग का नाम रख रहा है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास गाली देने का। साहित्य आज तक का शो चला था दिल्ली में, जावेद अख्तर साहब बोल रहे थे, और जावेद अख्तर साहब ने जवाब दिया था अंजना ओम कश्यप को कि अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो सबसे जो अच्छा विश्व का एक सेक्टर होता है उसको एंटरटेनमेंट कहते हैं। कहा है कि जो फिल्म बनाता है उसका एक ही मकसद होता है कि वो फिल्म हिट होना चाहिए, वो जान लगा देगा बढ़िया हीरोइन को साइन करने के लिए, बढ़िया गुंडा को लेगा, बढ़िया गाना वाले को लेगा। तो याद रखिए ये यहाँ पर बेईमानी हो रहा है, इसीलिए भोजपुरी आगे नहीं बढ़ रहा है सनी। कहा है कि हम लोग इस बात को अरे आप छोड़ दीजिए, अभी लोग गाना चुरा लिया तो ये टॉपिक हो गया, अब दूसरा टॉपिक पे आइए। ये सब लिखता भी है तो क्या लिखता है कि तोहर दोनों इंडिकेटर, अरे इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? एगो लिखता है कि होठलाली से रोटी बोर के, माने आप समझिए कि भाई पनीर है क्या, मशरूम है कि बोर लीजिएगा उसमें, तो रोटी होठलाली से नहीं बोर सकता आदमी। और उसके बाद ये लोग उसको जस्टिफाई करता है कि सुनिए होठलाली से बोरने वाला ही थोड़ा सा हम लोग मसाला डाल रहे हैं। बोलते हैं समझने वाले का फिर है गाना, तो इसका मतलब कुछ और है। मतलब एक गाना हम सुने कि आइल बाड़ा तो पतई पर पानी झाड़ के जा, मतलब कौन पानी झाड़ के जाने की बात कर रहे हैं जी आप? तो समझिए सनी पता है इन लोग का माइंडसेट जो है ना, इन लोग का माइंडसेट ही खराब हो चुका है। या तो ये सब चोरी करेगा, और अगर चोरी नहीं कर पाया तो इसके दिमाग में इतना ही बुद्धि है कि साया चोली ब्रा ब्लाउज पेटीकोट वहीं पर जाकर टिक जाएगा। आप सवाल पूछ दीजिए, अरे एक दो तो नाम नहीं लेंगे हम, इन लोग को कवर करवाएंगे आप लोगों से हम। ये सब कहता है कि आपको हक कौन दिया कि आप हमारे बारे में बोल रहे हैं? एक लड़की बोली, हम देखे इंटरव्यू उसका, कि हम बढ़िया गाना गाते हैं तो लोग नहीं सुनता है, तो हम तो ऑर्केस्ट्रा वाला गाना गाते हैं। आप सनी आप माइंडसेट समझिएगा, एक महिला कह रही है कि हम ऑर्केस्ट्रा वाला गाकर प्रसिद्धि पाएंगे, हम उसमें बड़ा का हुक खोलेंगे, तो और कैसे बदलेगा फिर? और जिस पे आप क्लेम कर रहे हैं उससे भी खराब गाएंगे और अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इस लेवल का आप समझिए। मतलब अब देखिए पता क्या है, ढिठाई का कोई और नहीं होता है। उसके बाद इन लोग के पास कोई कंटेंट नहीं है। आदमी के पास अगर कंटेंट होता है ना, जैसे मान लिया कि कई लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पर बहुत कुछ फैला रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो न्यूज आके बता रहे हैं, तो कई लोग गाना के नाम पर गाना गाता है। अब एक और बात, नया चलन चलेगा, आप जाके सवाल पूछिए, पता है बोलेगा क्या कि बॉलीवुड में तो बहुत अश्लीलता है, आप उस पर आवाज काहे नहीं उठा रहे? अरे भाई हमारा जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, हम बिहार के गोपालगंज में पैदा हुए थे, गोपालगंज का भाषा भोजपुरी है, और गोपालगंज की भाषा भोजपुरी है, तो हम भोजपुरी का ही विरोध करेंगे, चाहे उसको समर्थन करेंगे। सीधी सी बात है कि एक गलती को आप दूसरा गलती करके उसको ढक थोड़ी ना सकते हैं। एक चीज यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कि वो लोग बोलते हैं कि हमारी मजबूरी बन गई है कि हम पैसा कमाने आए हैं, हमारी भी वही रोजी रोटी चलती है, पेट का सवाल है। तो वो जो म्यूजिक कंपनियां हैं, अगर अश्लील ही मार्केट में चलता है, इसके चलते मजबूरी में हमको गाना पड़ता है कि आप लोग नहीं, अभी खेसारी को भी सुने थे कि आप लोग खराब गाना सुनना बंद कर दीजिए, वो म्यूजिक कंपनी खुद ही मजबूर हो जाएगा, खराब गाना नहीं गवाएगा। और इतिहास या रिकॉर्ड जाके देखे तो वो है भी वैसा। चोरी का गाना गिनवाते हैं आपको, दिया बुता के, जो पवन सिंह का हिट गाना था, चोरी का गोलू राजा गाए हुए थे, पवन सिंह गाए उसको, गाना ब्लॉकबस्टर हो गया। फिर वो याद करा जइया कुमार रहनू, चोरी का गाना है, गोलू राजा का ही गाना था, रितेश पांडे गा के स्टार बन गए, पूरा नाम हो गया। तो ऐसा एक लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। छोटा कलाकार गाया, कोई नहीं सुना था, बड़ा कलाकार उसको चुरा के गाता है, एकदम हिट हो जाता है। तो इन लोगों के लिए तो ये तो बिजनेस का बड़ा साधन हो गया, और वो देख रहे हैं कि लोग और बहुत बड़ा बात है, आप समझिएगा। ये लोग कहता है कि म्यूजिक कंपनी वाला हमको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा तो हम कर रहे हैं। आप बात समझिए, एक आम आदमी, या आप खुद बताइए, आप साल में
खूब पैसा भी होगा ना तो 2 बार हॉलीडे पे जाइएगा, उससे बेसी नहीं जाइएगा। बहुत पैसा है तो 3 बार चले जाइएगा। आप हर महीना हॉलीडे पे नहीं जा सकते हैं ना। तो हमको लगता है कि अश्लीलता या फिर अगर आप मसाला उसको कहते हैं, तो मसाला अगर आप 75 गाना गा रहे हैं तो 5 गाना मसाला हो सकता है। 70 गाना ऐसा होना चाहिए कि परिवार देख सके, लोग उसका आनंद ले सके। अश्लीलता इस दुनिया में हर जगह है, बिल्कुल सही बात, कोई दुराई नहीं है इसमें। लेकिन आपका जीवन ही अश्लीलता पर चल रहा है, सवाल ये है। और उसके बाद आप चोरी कर ले रहे हैं एक आदमी का गाना और उस पे पटना में मारा पीटी करवा दे रहे हैं, और हम गारंटी दे रहे हैं, वीडियो देख के फोन कर ऐसा बोलेगा कि हम पवन के फैन बोल रहे हैं, प्रशांत राय थोड़ा गोली से उड़ा देंगे। तो हम उसको बोलेंगे जी भैया उड़ा दीजिए, पटने कंकड़बाग में रहते हैं, वीडियो में बोल दिए। तो दिक्कत सनी यही है कि लोग का जो सोच का तरीका है खत्म हो गया है। और ये जितना गायकार है सब, ये सबको 2 चीज आता है। एक तो खरीदेगा सोना, गला में पहनेगा, और दूसरा खरीदेगा फॉर्च्यूनर। आप बोलेगा फॉर्च्यूनर कसवा लिए हैं और हथुआ में बेंडुआ में सोना लगा देता है, घूमता है सब। अभी बड़ा है, मर्सिडीज और वो रेंज रोवर तक पहुंच गए, 1 करोड़ की गाड़ी आने लगी। मतलब वही गाड़ी खरीदता है और सोना पहनता है, इसके अलावा सब कुछ जानता होता नहीं है। तो एक कहावत है कि अगर आप मजबूत हैं और बड़े हैं तो आपकी की हुई गलती भी सही लगती है, आप जो कहते हैं वही सही होता है। बाकी भोजपुरी से जुड़े मुद्दे पर हम आगे भी ऐसे चर्चा करते रहेंगे। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, जब भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।